दोस्तों, अगर आप भी लेना चाहते हैं पर्सनल लोन और कोई ऐसी कंपनी देख रहे हैं जिससे कि 20,000 का लोन मिल जाए, तो यहाँ पे लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं। मैंने अभी अभी 20,000 का जो लोन है वो अप्लाई किया था, जिसमें से मुझे 20,000 का जो अमाउंट है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो 20,000 का जो लोन अमाउंट है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और मेरा जो पहले से बैलेंस पड़ा था उस बैलेंस में ये ऐड हो चुका है। तो अभी अभी ये मैसेज मुझे आया है 7:31 के ऊपर। मैसेज मैं यहाँ पे आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो 1 मिनट पहले ही मुझे यहाँ पे मैसेज आया और मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूँ जिस कंपनी से जिस एप्लीकेशन से मुझे ये लोन अमाउंट दिया गया है। तो आप भी इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। अगर आपको कम अमाउंट का लोन चाहिए, 20-50 हज़ार का या 30,000 का या 10,000 5,000 कुछ इस तरह का अमाउंट चाहिए, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेटर रहेगी। अगर आपको ज़्यादा लोन अमाउंट की ज़रूरत है तो उसके लिए मैं और कोई और एप्लीकेशन आपको सजेस्ट यहाँ पे कर दूँगा। तो इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे वन बाय वन आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कर लीजिए। दोस्तों, ये जो लोन अमाउंट है 20,000 रुपये का, इस लोन अमाउंट को लेने के लिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लगा है 17.1% का, यानी कि अगर हम मान कर चलें तो 17% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगा और 12 महीने का हमने टेन्योर यहाँ पे सिलेक्ट किया है। 12 महीने के लिए इस लोन को हम लेना चाहते हैं, तो इस लोन को आप 24 महीने के लिए भी ले सकते हैं, 36 महीने के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन जो कंपनीज़ होती हैं, अगर आप पहली बार लोन अप्लाई करते हैं तो आपको टेन्योर भी कम देती हैं, अमाउंट भी थोड़ा कम ही देती हैं, क्योंकि अगर आपने पहली बार लोन लिया है तो कंपनी को नहीं पता कि आप लोन को वापस करेंगे या नहीं। अगर आप लोन को अच्छे से वापस करते हैं तो आगे से आपको जो लोन अमाउंट है वो ज़्यादा दिया जाता है। प्रोसेसिंग फ़ीस भी यहाँ पे 2,245 रुपये मुझे लगाई गई है और 20,000 का जो लोन था वो टोटल मेरा हो चुका है 22,045 रुपये का, यानी कि 2,245 रुपये मेरे लोन अमाउंट में ऐड हो गए हैं। और जो मंथली ईएमआई बनी है 12 महीने के हिसाब से वो मेरी बनी है 1,825 रुपये और टोटल जो रीपेमेंट यहाँ पे करना होगा 24,146 रुपये। तो इस तरह से ये जो लोन अमाउंट है मुझे यहाँ पे वापस करना है। इस लोन अमाउंट की बात करूं तो टोटल इंटरेस्ट रेट इसमें लग गया है 1,901 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस 2,245 है, टोटल 20,000 का लोन है और हमें यहाँ पे जो टोटल रीपेमेंट करना है 24,146 रुपये, जो कि हम नेक्स्ट 12 ईएमआई में हम इसे वापस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस लेकर आते रहते हैं जिसमें कि आपको जितने भी अमाउंट का लोन चाहिए, अलग अलग डिफरेंट लोन अमाउंट के लिए हम वीडियोस बनाते हैं। तो जिसको जिस हिसाब से लोन चाहिए उसी हिसाब से आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल पाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है और कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए। तो उस कमेंट से हमें पता चल जाएगा कि आपको लोन नहीं मिल पा रहा है और आपको लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको लोन अमाउंट चाहिए। तो आपके लिए हम वैसी ही एप्लीकेशन खोज कर लेकर आएंगे जो कि आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको जितना लोन अमाउंट चाहिए वो उतना लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एप्लीकेशन रिव्यूज़ की बात करें, 4.5 स्टार इस एप्लीकेशन के रिव्यूज़ हैं। 1 लाख से इस एप्लीकेशन के जो डाउनलोड्स हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं और इंटरफेस भी यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये आपको लोन प्रोवाइड करती है। इसमें जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, सैलराइड होने चाहिए, आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए, मिनिमम टेक होम सैलरी 17,000, टेन्योर 62 दिन से 12 महीने तक का आप ले सकते हैं। कंपनी जो लोन आपको ऑफर कर रही है 3,000 से 10 लाख रुपए तक का, प्रोसेसिंग फ़ीस 150 से 10,000 रुपये तक की हो सकती है, वो लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए 50,000 का लोन लेते हैं आप, इंटरेस्ट रेट 0.20% के हिसाब से, ड्यूरेशन 240 दिन का रखते हैं, टोटल इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 24,000, प्रोसेसिंग फ़ीस बन जाएगी 5,000 रुपये, टोटल जो डिडक्शन होगी 6,900, टोटल जो रीपेबल अमाउंट आपने यहाँ पे
करना है। 74,000 रुपये आपका रीपेमेंट अमाउंट बन जाएगा। 8 EMI में 9,250 रुपये पर EMI आपको यहाँ पे देना होगा। एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं और लाइव आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं किस तरह से आपने लोन इस एप्लीकेशन से लेना है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का फीचर है कि आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर्ड हो जाइए। इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाएगी, जैसे ही आप लोन को अप्लाई करते हैं साथ ही साथ ही अप्रूवल मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको 24 से 48 घंटे के बाद पता चलेगा कि आपको अप्रूवल मिली है या नहीं। इंस्टेंट डिस्पर्सल यानी कि लोन आप अप्लाई कर देंगे, पूरी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, जो कि आगे हम वीडियो में दिखाएंगे। 10 मिनट के अंदर ही जो पेमेंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो गो वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको परमिशंस को अलाउ करना होता है, जो कि हर एक एप्लीकेशन में करना ही पड़ता है। कैमरा की परमिशन, इसके अलावा लोकेशन, स्टोरेज, तो इस तरह की जो परमिशंस हैं आपको देनी होती हैं। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, वेरीफाई नंबर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाता है, OTP डाल देना आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप न्यू लोन लेना चाहते हैं, अप्लाई यहाँ पे करना होगा, कैलकुलेटर यहाँ पे मिल जाएगा, प्रोफाइल अपना यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। जो अवेलेबल ऑफर्स हैं इनके पास यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं। 1 लाख का लोन आप ले सकते हैं 62 दिन के लिए, जिसमें 0.05% आपको पर डे के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वो लगेगा। 3 लाख का लोन 90 दिनों के लिए ले सकते हैं। 4 लाख का लोन 120 दिन के लिए, और 10 लाख का जो लोन है 180 दिन के लिए। तो ये आपके एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको जो लोन है वो कितना दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑफ़र है वो हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट कर देना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम जो भी लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, इसमें हमें बताया जा रहा है कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। तो 1 लाख का टोटल लोन अमाउंट है, उसमें से जितना भी आपको अमाउंट चाहिए वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना होता है, और उसी हिसाब से आपको जो अमाउंट है वो यहाँ पे दिखा दिया जाता है कि कितना आपको अमाउंट यहाँ पे मिलेगा और कितना आपके अकाउंट में आएगा। मान लीजिए ये जो अमाउंट दिखाया जा रहा है इसमें 6200 इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, रीपेमेंट यहाँ पे होगा 26,200 रुपये। लोन अमाउंट 20,000 का है, 62 दिन के लिए ये जो लोन है हमें मिलेगा। यहाँ पे जो किस्त बनेगी 13,100 रुपये, 2 किस्तें बनेगी 3100 रुपये, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आएगा। प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पे सेल्फी अपलोड करनी है, आपकी पर्सनल डिटेल आपको डालनी होंगी, प्रोफेशनल डिटेल यहाँ पे डालनी है, रेजिडेंशियल डिटेल, बैंक डिटेल, ये सभी डिटेल्स डालने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना नेम डाल देना है, फादर नेम, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपने बता देना, मेल है या फीमेल, आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, ये डिटेल आपने यहाँ पे डालकर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो प्रोफेशनल डिटेल है वो डालनी होगी। कंपनी का नेम क्या है, आपका डेजिग्नेशन कंपनी में क्या है, कंपनी की ईमेल आईडी, कंपनी का पूरा प्रॉपर एड्रेस, यहाँ पे भी कंपनी का ऑफिस है उसका एड्रेस डाल देना है। सैलरी बता देनी है आपको कंपनी में कितनी मिलती है, सैलरी किस डेट को मिलती है, आपका एरिया पिन कोड, स्टेट कौन सी आपकी सिटी, एजुकेशन आपने बता देनी है, आप कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, मोड ऑफ सैलरी आपकी क्या है ये आपने बता देनी है, आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं ये आपने बता देना है, और कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस आपने बता देना, आपका अपना घर है, रेंट पे रहते हैं, पीजी में रहते हैं या हॉस्टल में, नियरेस्ट लैंडमार्क आपका क्या है, आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर होगा, पिन कोड, स्टेट, सिटी। इसके बाद आपका करंट एड्रेस और जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो सेम है या नहीं ये आपने बता देना है। इसके बाद जो लास्ट में आपको अपनी जो बैंक की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कर देनी होती है। ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप किस बैंक में आपका जो अकाउंट है जिसमें आपकी जो सैलरी है वो क्रेडिट होती है, और आपका जो लोन अमाउंट है वो आप किस बैंक में लेना चाहते हैं, यानी कि जिस बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी उसी में आपका जो लोन अमाउंट है वो भी सेंड कर दिया जाता है। तो जो भी आपका बैंक है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना होता है। तो ये डिटेल्स आपने कंप्लीट कर देनी है, और इसके बाद आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो जाता है, और ई मैंडेट करने के बाद
यानी कि सिग्नेचर वगैरह करने के बाद आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है इसका नाम है सैलरी नाउ क्विक एडवांस लोन। इंटरफेस भी आपको बहुत ईजी मिल जाता है, जिसमें आसानी से आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं और जो लोन अमाउंट है साथ के साथ ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी पूरा प्रोसेस मैं कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस ऐप से लोन ले चुका हूँ। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन से बाय चांस आपको लोन नहीं भी मिलता है तो अदर आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस के लिंक मैंने दे रखे हैं, तो उनसे भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट इनकम प्रूफ आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। अगर अदर कंपनी से आप लोन लेना चाहते हैं तो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन के लिंक मैंने दे रखे हैं। 50,000 का लोन आपको विदाउट इनकम प्रूफ जस्ट 5 मिनट में ही मिल जाएगा।